पहले पुरानी सरकार में ये 10,000 रुपए मिलते थे। मतलब कोई ने मिला भी है, फिर आगे से मिलना शुरू होगा। सब बड़ी बात यह है कि इनमें 2 महीना तक को अपन टाइम हुआ है, ऊँटनी ब्याने के बाद में एक दूसरे को खबरी कर देते हैं कि भाई आपकी ब्याह गई, आपका रजिस्ट्रेशन करवा लो। शादी के लिए बेहतरीन कपड़े चाहिए तो आइए MD क्रिएशन। यहाँ मिलेगा स्टाइलिश वेडिंग कलेक्शन और हाँ 89,000 या उससे ज्यादा की शॉपिंग पर पाए एक मुफ्त ट्रिप। तो देर किस बात की, आज ही आए MD क्रिएशन। रामा जी नमस्कार, मैं अरुण थे, देख रहे हो जलको झुंझुनू। और सरकार के द्वारा जो को वो ऊंट पालका के लिए एक शानदार जो की चीज है वह करी गई। पहले से ही सरकार देखी वह ऊंटनी का ब्याना के ऊपर 10,000 रुपया जगह यहीं पे किसान ने पशुपालक ने दिया करता है और जगह के अंदर 2 किस्त आया करती 5-5 हजार की। अब जो को है राशि ने बढ़ा दी गई है, यानी कि 10,000 की जगह 20,000 जगह रुपया ही में मिलेगा। ऊंट जगह पाल रहे हैं जगह किसान ही बन है और 10-10 हजार की जगह 2 किस्त है बबन मिलेगी, सीधी बनकर खाता के अंदर बाव होगी। तो बीच में लेके आप पशुपालन विभाग चलांगा और बातचीत करांगा कि के हिसाब से किसान भी चीज को फायदा उठा सके है और कुड़ के लिए एलिजिबल है और के हिसाब से फार्म भरे जाए, फिर के सारी चीजें की वो जानने का प्रयास करांगा। डॉक्टर सुरेश कुमार सूरा, जॉइंट डायरेक्टर, संयुक्त निदेशक पशुपालन विभाग झुंझुनू। सर अभी एक चीज सुनने में आई है कि जगह ऊंट पालने की बनकर जब ऊंटनी ब्याह है तो भी टाइम की प्रोत्साहन राशि है पहले कम ही बढ़ा दी गई है, कितनी के ही कितनी बढ़ा दी गई है, के भी को क्राइटेरिया। पहले पुरानी सरकार में ये 10,000 रुपए मिलते थे और 10,000 रुपए 2 किस्तों में मिलते थे, 5-5 हजार रुपए पर किस्त के ऊपर। और अब इस सरकार ने, मुख्यमंत्री जी ने ऐतिहासिक फैसला करते हुए ऊंट पालकों के लिए और उष्ट विकास एवं संरक्षण योजना के तहत इन्होंने इसे जो किस्त मिलती थी उसको डबल कर दिया, 10,000 रुपए से बढ़ा के 20,000 रुपए कर दिया। 20,000 रुपए 2 समान किस्तों में 10-10 हजार रुपए के रूप में ऊंट पालकों को मिलते हैं। मतलब कोई ने मिला भी है, फिर आगे से मिलना शुरू होगा। नहीं, ये जिन्होंने ये 16 अक्टूबर तक जिन्होंने अप्लाई किया था उनको अपने जिले से 1 लाख रुपए मुख्यमंत्री जी ने इस सरकार के 1 वर्ष पूरे होने के ऊपर जो कार्यक्रम किया था अजमेर में कायड में, उसमें अपने जिले के 10 उष्ट विकास योजना के तहत जो ब्यावत हुई थी उसमें 10 जनों को 10,000 रुपए के हिसाब से 1 लाख रुपए मिल गए। समझना तो कि किस्त 2 होंगी, लेकिन अगर एक बार ऊंटनी ब्याह हो तो 20,000 रुपया जगह पे सरकार की तरफ से। हाँ, एक बार ऊंटनी ब्याह हो तो 2 किस्ता में सरकार की तरफ 10-10 हजार के रूप में 20,000 रुपया मिलेगा। डबल कर दिया इस सरकार ने आने के बाद। बीच में समय कितना रहेगा? ये किस्त के बीच में समय ये यानी 2 महीने तक तो ये अपने इनको एप्लीकेशन दे सकता है कि ऊंटनी के ब्याने के 2 महीने तक ये रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ऊंट जो उष्ट पालक है खुद ही ऑनलाइन इसका फॉर्म भरता है और वो फिर हमारे पास आ जाता है और उसके बाद में फिर ये 1 वर्ष के अंदर अंदर दूसरी किस्त मिल जाती है। भी कुछ अलग से कुछ करना पड़ा फिर अपना पे? नहीं, उसके दोबारा उसका वेरिफिकेशन हमारा जो नजदीकी डॉक्टर है उसका वो वेरिफिकेशन करता है और वो ऊंटनी और उन दोनों के टैग का मिलान करके फोटो उतार के वेरिफिकेशन करके हमारे पास आ जाता है, फिर वो उसको दूसरी किस्त मिल जाती है। यानी कि खास बात ये है कि ऊंटनी ब्याना के बाद में 2 महीना तक रजिस्ट्रेशन करवा। हाँ, सब बड़ी बात यह है कि इनमें 2 महीना तक को अपन टाइम हुआ है, ऊंटनी ब्याने के बाद में 2 महीने तक अपन रजिस्ट्रेशन इसका करवा सकते हैं ऑनलाइन। बहुत शानदार योजना है, इससे ऊंट पालकन भी बढ़ावा चीज मिला, लेकिन फिर भी झुंझुनू के अंदर सिर्फ 10 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, तो क्या लगा है कि स्लोगन इस चीज की अवेयरनेस कुनिया के बाद ये जो अपने लिमिटेड पैचेज हैं झुंझुनू में, वहाँ ऊँट ज़्यादा रखते हैं। जैसे इधर बड़ाऊ है, इधर बुडाना है, लाडसर है, जो खिरोड़ की तरफ भी है। मतलब ये ज़्यादा नहीं, सरकार की जो पैचेज ऊँटों के कम हो गए या ऊँट कम रखना चालू कर दिया सरकार की योजना ये इसलिए है कि भाई इसमें उष्ट पालकों को सरकार की तरफ से सहयोग मिले और ऊँटों की संख्या बढ़े। क्योंकि अपने ज़िले में 20वीं पशुगणना के हिसाब से अपने ज़िले में तकरीबन 9,115 ऊँट थे और अब ये 21वीं जनगणना नवंबर से चालू हो गई है और ये तकरीबन फरवरी में पूरी होगी। तब तक अपने कितने ऊँट बढ़े हैं घटे हैं ये पता चलेगा। सरकार का मानस ये है कि भाई उष्ट पालक जो हैं ऊँट रखते हैं उनको ब्यावत पे प्रोत्साहन दिया जाए जिनसे राज्य में ऊँटों की संख्या बढ़े। सरकार की तो कोशिश ये है कि की संख्या बढ़े भी चीज के लिए करे जाए, लेकिन फिर भी खड़े थारों के मानना है कि अगर 10 ही आए हैं तो अवेयरनेस की कमी खड़े लग गया कि लोगों के अंदर है। भाई देखो इन चीजों में हालांकि ये जो हमारा जो पूरे जिले का प्रशासन है, जो भी हमारे पशु चिकित्सक है, ये बार बार अवेयर करते हैं और ऊँटों वाले आपस में जो ऊँट रखते हैं उनके एक चैनल भी बने हुए हैं जो इनके पास जो एक अगर ऊँट पालक का अपन ने जैसे बाकरा में किया था तो आपस में ये इंटरलिंक्ड है सब। जो भी ऊँट पालक वो आज के दिन ऊँट पालक कर रहे हैं, ऊँट पालन कर रहे हैं, वो इंटरलिंक्ड है, आपस में जुड़े हुए हैं और एक दूसरे को खबरी कर देते हैं कि भाई आपकी ब्याह गई, आपका रजिस्ट्रेशन करवा लो। हालांकि अवेयरनेस है पर ज्यादातर जो ऊँट
अपने जो एक एक दो दो रखते हैं वो ब्याण के लिए नहीं रखते हैं, वो उनसे वो जो मजदूरी है और है उस हिसाब से रखते हैं, तो वो उनको वो उनका ब्याउत नहीं कर पाते हैं। बिल्कुल उनको ब्याउत भी कौन कर पाओ भी वजह से भी ई कैटेगरी के अंदर इसमें नहीं आते हैं। वो जो एक एक दो दो गांव में सब गांव में रखते हैं हाँ। वो ब्यावत नहीं करवाते हैं, इसलिए वो इस कैटेगरी में नहीं आते हैं। अवेयरनेस हालांकि हम बराबर ही ऐसे कैंप भी लगाते रहते हैं। हमने 3 उष्टपालक शिविर जो एक साल सरकार का 1 साल पूरी हुई थी जब 3 ऊँटों के चिकित्सा शिविर लगाए थे हमने। एक बड़ाऊ में लगाया था, एक बुढ़ाना में लगाया था, एक अलसीसर में लगाया था। व्यापक प्रचार प्रसार किया था गया था हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि भाई उष्टपालकों को उनके टीके भी लगे, उनके मेंस के टीके लगे, उनके तीव्रता के टीके लगे, उनका उपचार हो। और ये जो योजनाएं हैं जो मुख्यमंत्री उष्ट विकास योजना है उसका भी प्रचार प्रसार हो, हम बराबर करते रहते हैं। सर मैंने तो कि ई कैटेगरी के अंदर कोई नहीं आवा है, चलो कोई सिंगल भी रखा है, लेकिन फिर भी अगर ऊँट कोई बीमार वगैरह हुआ है तो आपने जो पशु चिकित्सालय है जो झुंझुनू के अंदर है, इनकी तरफ से बन के ग्राम तक भी डॉक्टर की टीम भेजी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस सरकार ने आने के बाद में एक महत्वपूर्ण फैसला ये किया कि इन्होंने मोबाइल वेटरनरी व्हीकल चालू कर दिए। सबसे बड़ा तो ये है, मतलब पशुपालकों के लिए बड़ी खुशखबरी है कि कहीं भी गांव में कहीं भी कोई पशु या ऊंट या कोई भी बीमार होता है तो आप 1900 आवारा हो या पालतू हो, जो वो आवारा का मतलब ये है कि जो उसको रजिस्ट्रेशन आदमी को कराना पड़ता है, क्योंकि उसमें जनाधार देना पड़ता है, चाहे आवारा भी हो। आदमी जो रजिस्ट्रेशन बुला रहा है अपना रजिस्ट्रेशन कराता है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी आप बुला सकते हो। और मोबाइल वेटरी व्हीकल है वो पूरे जिले में अपने 12 लगे हुए हैं हर ब्लॉक में, तो वो उनसे पशुपालकों का ऊँटों का कोई भी पशु बीमार होता है उसके लिए हमेशा सर सूचना क्या पहुंचावा अपन वर्बली जानो पड़ेगा या फिर कोई मोबाइल नंबर भी दिया गया? 1962 है, 1962 पे आप रजिस्ट्रेशन कराओ फोन करके। 1962 वाले अपने आप जो नजदीकी मोबाइल यूनिट है उसको मैसेज भेज देते हैं और उस पशुपालक के नंबर भी भेज देते हैं, जिससे वो उनसे कम्युनिकेट करके उनके पास पहुंच के इलाज कर देते हैं। 1962 यानी कि 1962 के ऊपर फोन करो और डॉक्टर यहीं जगह पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये पूरा मतलब ये ऐसी महत्वपूर्ण योजना है पशुपालकों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने पशुपालकों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए और मूक बधिर पशुओं की इलाज के लिए ऐसी योजना चालू की है सेंट्रल गवर्नमेंट से और राज्य सरकार के साथ मिलके, जिससे क्या है कि अपने जिले में अपने पूरे राजस्थान में 536 के करीब ये मोबाइल वेटरनरी यूनिट चालू करे हैं। अपने जिले को 12 मिले हैं, अपने को 1 लाख पर इसकी गणना के हिसाब से। सर एक अंदर एक चीज और क्लियर कर दो कि जहाँ ऊँटनी का जन्म पर ऊँटनी जगह ब्यावा है भी टाइम प्रोत्साहन राशि जगह 20,000 पहला 10,000 20,000 कर दी गई है, तो भी के अंदर चाहे बच्चों कुछ भी हो, चाहे ऊँट हो चाहे ऊँटी हो, भी सबको फर्क पड़ा ना, चाहे उसमें बच्चा मेल हो चाहे फीमेल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको ब्यावत होना चाहिए उसका, बस उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ब्याने पर मिले। हाँ, ऊँटनी के ब्याने पर सरकार का ये मानस है कि ऊँटों की संख्या कम हो रही है, इसको बढ़ावा देना है, जिससे तो उसके बच्चा चाहे मेल हो फीमेल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके ब्यावत पे मिलते हैं। और वीडियो देखने बाद के लागे कि साफ साफ देखो कि पशुपालन विभाग का अधिकारी ही बन को भी खड़ो है कि मैं बार बार चीज करने लेके अवगत जगह ही मैं सबने कराता रही। और सरकार की बहुत ही शानदार स्कीम है कि ऊँटान बचाने के लिए खास कर एक तरह से इस स्कीम को राशि जगह बढ़ाई गई है ताकि ऊँट पालक जगह हमारे एक प्रोत्साहन राशि मिले। हर जी की राय है भाभी थे माना जरूर से बताओगा कमेंट उसके अंदर। मिलांगा आपको आगे अपडेट में, तब तक के लिए आज्ञा दो। राम राम।